बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत जो है वो भी अब एक बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जब वो इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड होती हैं तो उसके बाद फिर वो उन पार्टियों को फ़आल करने के लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इन्वेस्टर्स होते हैं या कारोबारी हज़रात होते हैं या जो बड़ी शख्सियात होती हैं या जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, जो कब्ज़ा ग्रुप हैं या कोई और किसी किस्म के बड़े बड़े समझ लो कि वो 30 मार खान, वो उनको अपनी पार्टियों के अंदर लाजमी शामिल करते हैं। वो समझते हैं, ये हमारा एक पॉलिटिकल कल्चर बन चुका है कि दो चीज़ें किसी भी सियासी जमात को चलाने के लिए लाजमी हैं। नंबर 1, माली वसाइल, और वो भी बड़ी करोड़ों अरबों रुपए हों, तब जाके आप एक सियासी जमात जो है वो चला सकते हैं। नंबर 2, आपके पास बदमाश भी होने चाहिए, क्योंकि ये सियासत जो है ये शराफत को इससे तशबीह नहीं दी जा सकती, बल्कि ये एक पूरा अब सियासत भी एक माफिया बन चुका है। पहले किसी ज़माने में ये सिर्फ कहा जाता था कि कुछ एजेंसियों के लोग जो हैं वो दो सियासतदान जो है वो उन गमलों के अंदर से ग्रो करते हैं, लेकिन ज़माना फिल वक्त ये सारी चीज़ें अब तब्दील होती जा रही हैं। अब चाहे वो बड़ी सियासी जमातें हों या छोटी सियासी जमातें हों या मजहबी जमातें हों, अब वो हर उस सरमायाकार को अपने पार्टी के अंदर ना सिर्फ इज्जत और एहतराम देते हैं, बल्कि उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है जो भी उसमें शमूलियत इख्तियार करे। वो कारकुन जो कई अशरों से पार्टियों के साथ वाबस्ता होते हैं और पार्टियों के ऊपर जब भी मुश्किल वक्त आता है वो अपने कायदीन के लिए जो है वो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं। वो जब भी कोई बड़ा सरमायाकार या कोई बड़ा जागीरदार वडेरा या कोई मालदार आदमी पार्टी के अंदर शामिल होता है, तो वो तमाम जितने भी बेचारे वो झंडे लगाने वाले, नारे लगाने वाले, वो दोबारा पीछे धकेल दिए जाते हैं और उनकी बारी फिर कहीं दूर चली जाती है। क्योंकि इस वक्त चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, कौमी असम्बली का हो, सूबाई का हो, या इस हद तक भी कि पाकिस्तान के अंदर आप कोई चेयरमैन या काउंसलर का भी इलेक्शन लड़ते हैं तो उसके ऊपर भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अब ये आम किसी शरीफ या नजरियाती बंदे को ना ही कोई पार्टी टिकट देती है और ना ही वो इलेक्शन लड़ पाता है। किसी ज़माने में मौलाना मौदूदी साहब ने जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो तश्कील दी थी और उसमें तमाम मजहबी जमातों को जो है वो शामिल किया गया था, एक अलाइंस बनाया गया था जिसका नाम जमीयत उलमा पाकिस्तान रखा गया था। उसमें बड़े बड़े लोग जो है वो शामिल हुए और तमाम जितनी भी मजहबी जमातें थीं उनके सरकर्दा लोगों को उस पार्टी में ना सिर्फ रुकनीत दी गई, बल्कि उनको कौमी असम्बली, सैनेट और सूबाई असम्बलियों तक के टिकट भी मिले और वो मुंतखब भी हुई। मौलाना मौदूदी और मौलाना जो है वो फजलुर रहमान साहब, उसके बाद सारी जितनी भी भाग दौड़ थी वो जमीयत उलमा इस्लाम हिस्सों में तकसीम होती गई और फिर एक जमीयत उलमा इस्लाम फे बन गई, एक जमीयत उलमा इस्लाम सीन बन गई। यानी एक मौलाना समीउल हक साहब का ग्रुप अलग हो गया और एक जो है वो मौलाना जो है वो फजलुर रहमान साहब का उनका ग्रुप अलग हो गया। फिर ये जो मजहबी ताकतें थीं ये अलग अलग ग्रुपों में तकसीम होने के बाद फिर ये मुख्तलिफ बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ का सहारा बनने लगी। कभी किसी का अलायंस पीपल्स पार्टी से हो जाता था तो कभी किसी का अलायंस नून लीग से हो जाता था। जब पीटीआई आई तो पीटीआई ने इन जमातों का जो है वो होल्ड तोड़ने के लिए जो दो जमाती निज़ाम था, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग का, तो तहरीक इंसाफ को 2018 में मौका मिल गया कि उन्होंने वो उनकी जो बारी वाली इनिंग्स थी वो तोड़ दी। लेकिन इमरान खान के गिर्द भी बहुत सारे ऐसे लोग जमा कर दिए गए जो इमरान खान का जो नज़रिया था वो उन्होंने साथ साथ उस नज़रिए को जो है वो इंतहाई नुकसान पहुंचाया और थोड़े ही अरसे बाद इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट गया।
जो KPK के अंदर इमरान खान को स्पेस मिली थी, वो मौलाना फजल रहमान की मुखालफत में उनको बहुत ज़्यादा स्पेस मिली, और उनका उस स्पेस से जितना वो मौलाना के ख़िलाफ़ गलत अल्फाज इस्तेमाल करते थे या मौलाना के ख़िलाफ़ जो है वो नारे लगवाते थे, उतने ही वहाँ KPK के अंदर लोग उनकी पार्टी को पसंद भी करते थे, PTI को, और लोगों ने उनके जो है वो मुखालिफ मौलाना फजल रहमान के, उन्होंने लोगों ने बढ़ चढ़ के तहरीक इंसाफ को 3 मरतबा वहाँ हुकूमत बनवाई। मौलाना फजल रहमान को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा वो 2024 के इलेक्शन थे, उसमें मौलाना फजल रहमान का पार्टी का KPK से सफाया हो गया। मौलाना साहब, उनकी पूरी फैमिली के जितने लोग थे वो अपनी सीटें हार गए। फिर उनको एक बड़ी प्लान के तहत मुख्तलिफ और हलकों से जाके ज़िमनी इलेक्शन में उनको जितवा के फिर उनकी नुमाइंदगी जो है वो कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में बना दी गई। मौलाना फजल रहमान की जमात के साथ सेनेटर तला महमूद साहब, जो सेनेटर भी 2 दफ़ा बने, मौलाना फजल रहमान ने उनको टिकट दिलवाया, वो एक इन्वेस्टर के तौर पे उनके साथ थे। उन्होंने बहुत लंबा अरसा जमीयत उलमा इस्लाम, हालांकि वो ना मौलवी थे ना को पीर थे, लेकिन वो एक बड़ा सरमायाकार बंदा था, और मौलाना फजल रहमान ने उनसे पार्टी उमूर चलाने में काफ़ी मदद की। गुज़श्ता कुछ माह कबल सेनेटर तला महमूद ने अपना जो है वो किबला तब्दील कर दिया, और उन्होंने मौलाना फजल रहमान की इकामत से जो है वो इनकार किया, और वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। जब वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए तो ज़ाहिरी बात है वो सरमाया भी लगाते थे, वसाइल भी लगाते थे, और मौलाना के कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होते थे। अब मौलाना साहब को एक ऐसे सरमायाकार की ज़रूरत थी जो ताकत में भी बेमिसाल हो और माल और दौलत में भी बेमिसाल हो। तो बहुत से लोगों ने एक बड़ी ग्रोमिंग की। ताजी खोखर जो पिंडी के मशहूर एक ग्रुप था किसी ज़माने में, उनके बेटे जो हैं वो फ़रूख खोखर, उनसे लोगों ने राब्ते किए और उनको बिलाखिर मौलाना फजल रहमान की सफ़ में खड़ा कर दिया गया। आज ताजी खोखर डेरे पे बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और उसमें हज़ारों की तादाद में लोगों की मौजूदगी में मौलाना फजल रहमान ने अपनी पार्टी का जो वो क्या कहते हैं गुलूबंद, वो डाल दिया फ़रूख खोखर के गले। आज फ़रूख खोखर के जो कुछ अल्फाज थे, जज्बाती कहें या उनकी पहली तकरीर थी, उन्होंने मौलाना साहब से 2 बातें मुखातिब होकर कहीं अपनी तकरीर में। एक, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब मुझे किसी भी टिकट की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अब कोई शख्स भी मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ लब कुशाई करेगा तो उसका सर तन के साथ नहीं रहेगा। ये वाज़ेह पैगाम है उन लोगों के लिए जो मौलाना फजल रहमान की मुखालफत में तरह तरह की जुमलेबाजी करते थे और उनकी जो है वो हर जगह करदार कुशी करते थे। और इसमें कोई शक नहीं है कि फ़रूख खोखर के पास तमाम वसाइल भी हैं, फोर्स भी है, और वो सब कुछ कर सकते हैं। तो मौलाना फजल रहमान को ये बात समझ लो कि उनकी काबिल तारीफ़ है कि वो बंदा ढूंढ के लाते हैं और बंदे से उनको काम लेना भी आता है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें मौलाना फजल रहमान को फ़रूख खोखर जैसे बंदे की ज़रूरत थी, और फ़रूख खोखर को भी एक पॉलिटिकल जो है वो पार्टी की ज़रूरत थी, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलने वाला है और बहुत कुछ होने वाला है। बहुत शुक्रिया।